हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटेंट नोट्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में डेटा एंट्री हम कैसे करेंगे। बेसिक से लेके एडवांस में अगर हमें फास्टली डेटा एंट्री करना है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे हम सिंगल एंट्री करते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है गाइस। नाउअडेज एक्सेल में हमें फास्ट वर्किंग करना पड़ता है, तो वो उसके फॉर्मूला कैसे हमें यूज करना है और फास्टली कैसा हमें डेटा इनपुट करना है वो पूरा डिटेल में आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले गाइस हम देखते हैं बेसिक एंट्री कैसे करना है एक्सेल में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डेटा लिया है, बेसिक डेटा जो कि हमें एक्सेल में पुट करना है। ठीक है, तो बेसिक कैसे करना है, देन एडवांस डेटा हमें फास्टली फॉर्मूला के यूज से कैसे करना है वो नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा डेट, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे हेडिंग देना है डेट, आइटम, टैब प्रेस करेंगे क्वांटिटी। जब भी हमें दूसरे सेल में मूव करना है हमें टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे रेट, देन टैब करेंगे और यहाँ पे टोटल। ठीक है, एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट हमें हमारा जो डेटा है वो फिलअप कर देना है। बेसिकली जो भी नॉर्मल है चीज वो हम यहाँ पे पहले करेंगे। ठीक है, डेट ऐड कर दिया, आइटम जो भी आइटम है, जैसे यहाँ पे पेन क्वांटिटी है 10 और रेट है इसका 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पेन क्वांटिटी है 10, रेट है 5 और टोटल इसका हम बाद में फॉर्मूला के यूज से कैसे करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे है इसका डेट, ये हमने ऐड कर दिया। ओके, नाउ क्या है आइटम, यहाँ पे नोटबुक, तो यहाँ पे हमने लिख लिया नोटबुक। टैप करेंगे, क्वांटिटी है 5, रेट है 50, 5 एंटर करेंगे, यहाँ पे 50 एंटर करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या लिखा है पेंसिल, तो यहाँ पे जो भी डेटा है जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया पेंसिल। ठीक है, पेंसिल टैप करेंगे, इसका क्वांटिटी है 20 और रेट है 20, टैप करेंगे 3। ठीक है, नाउ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इरेजर, तो यहाँ पे जो डेट है इरेजर हम लिख लेंगे, इरेजर टैप करेंगे, रेट है 50, टैप 2। ऐसे सारा डेटा पहले हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं डेटा ऐड कर लेती हूँ फास्टली। ओके, यहाँ पे डेटा मैंने ऐड कर दिया, अभी इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि प्रॉपर शो हो। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये नोटबुक है, ये नोटबुक जहाँ पे भी लिखा है वो पूरा मुझे शो नहीं करना, तो यहाँ पे मुझे स्पेस रिक्वायर्ड है, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टॉप में जाके आपको जहाँ पे भी स्पेस ऐड करना है, जैसे माउस से डबल क्लिक करोगे जितना रिक्वायर्ड स्पेस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये ऐसा हो गया। ठीक है, अभी इसको मुझे स्पेस देना है, तो यहाँ पे इसको जैसे मैं ड्रैग करूंगी, जितना मुझे चाहिए स्पेस उतना मैं ड्रैग करूंगी तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। ठीक है, और इसका और एक शॉर्टकट है कि हम डबल क्लिक करेंगे। ऐसे दोनों मेथड से हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्पेस ऐड कर दिया, यहाँ पे अगर मुझे स्पेस ऐड करना है तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमारा जो डेटा है अभी ये मैच है। ठीक है, इसको हमें प्रॉपर डिजाइन करना है, जैसे इसमें कलर ऐड करना है, बॉर्डर ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। पहले ये जो हेडिंग है मेरा इसको मुझे सेंटर में करना है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट में आना है, आपको यहाँ पे सेंटर कर देना है। ठीक है, देन यहाँ पे ये जो है लेफ्ट साइड करना है, तो यहाँ पे इसको मैंने लेफ्ट साइड कर दिया। ओके, देन इसको अगर मुझे सेंटर में करना है तो पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ से सेंटर कर लेंगे। ओके, तो नाउ ये जो डेटा है इसमें मुझे बॉर्डर ऐड करना है, तो इसको पूरा आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे जैसे ऑल बॉर्डर करोगे यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे प्रॉपर शो करे। ठीक है, अभी इसमें मुझे कोई कलर ऐड करना है, तो यहाँ पे पहले हेडिंग में हमें कोई कलर ऐड करना है, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें क्लिक करेंगे, जो भी कलर मुझे चाहिए यहाँ पे वो हम ऐड कर सकते हैं। और इसका अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये ले ली, अभी इसको मुझे बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। देन इसका फॉन्ट अगर चेंज करना है तो यहाँ पे कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे इतने सारे फॉन्ट्स है, ये फॉन्ट मैंने ले लिया। ओके, अभी इसका साइज इंक्रीज करना है फॉन्ट का, तो यहाँ से वो भी हम कर सकते हैं। ओके, देन इसका अलाइनमेंट, अगर इसको मुझे इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है
तो सारी चीजें यहाँ पे हम डिजाइन कर सकते हैं। और इसका फॉन्ट अगर ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो यहाँ से कोई और फॉन्ट ले लिया, ठीक है। और इटैलिक नहीं रखना है, इसको मुझे नॉर्मल रखना है। और इसको बोल्ड नहीं रखना है तो बोल्ड रिमूव कर दिया। ऐसे हम पूरा इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये तो हमारा बेसिक डेटा एंट्री हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे गाइस मुझे टोटल ऐड करना है, तो इसका टोटल हम कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें जो भी हम एक्सेल में जब भी फॉर्मूला यूज करें तो फर्स्ट हमें इज इक्वल टू प्रेस करना है। इज इक्वल टू किया, नाउ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी है इसका 10 हमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नाउ इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इनटू करना है 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनटू का साइन है वो आपको सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस किया, ओके। नाउ रेट है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर है उसका जो टोटल है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे 10 इंटू 5 किया तो 50 आ गया। अभी बार बार यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सिंपली अपने जो फॉर्मूला ऐड किया है यहाँ पे कॉर्नर में हमें जाना है, प्लस साइन आने तक इसको सिलेक्ट करना है। और जैसे हम ड्रैग करेंगे सारा फॉर्मूला यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, तो जो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी रेट है जो भी क्वांटिटी है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अभी इसको मुझे सेंटर में करना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ से सेंटर कर देंगे, सिंपल है। ये तो हमारा बेसिक डेटा एंट्री हो गया गाइस, ठीक है। नाउ एडवांस में हमें कैसे करना है, ओके। तो ये मेरा डेटा है गाइस। अभी एडवांस में मुझे एक्सेल में एंट्री करना है, तो फर्स्ट हमारा एक्सेल शीट ओपन कर लेंगे, ओके। देन यहाँ पे मुझे न्यू शीट ओपन करना है, तो बार बार हम फाइल में जाके न्यू नहीं करेंगे। अगर हमें यहाँ पे प्लस साइन करके यहाँ पे हमें शीट में ऐड करना है तो हम एक ही एक्सेल शीट में सारा डेटा मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लस साइन किया, जैसे ही प्लस करोगे यहाँ पे जितना आपको चाहिए आप शीट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम डेटा एंट्री करेंगे। जैसे फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है सेल्स रिपोर्ट, आईडी, डेट, नेम, सिटी। तो यहाँ पे हम 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी, टैब प्रेस करेंगे, डेट, नेम, सिटी, डेट, टैब करेंगे, नेम, टैब करेंगे, सिटी, देन टैब करेंगे प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंट, क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट, टैब, डिपार्टमेंट, टैब, क्वांटिटी, टैब करेंगे सेल्स, ठीक है। ये हेडिंग हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा हेडिंग इसका टॉप का है सेल्स रिपोर्ट, वो भी हम ऐड कर देंगे। तो ये जो सारे सेल है, 2 लाइन के जो सेल है, इसको हमें सिलेक्ट करना है, देन इसको हमें मर्ज करना है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट में आके आपको मर्ज एंड सेंटर करना है, ठीक है। देन यहाँ पे इसको हेडिंग हम दे देंगे सेल्स रिपोर्ट, एंटर करेंगे। और अभी इसको हम थोड़ा पहले डिजाइन कर लेंगे, देन सेंटर कर देंगे, यहाँ से बोल्ड कर देंगे, इसका जो कलर है वो चेंज कर देंगे यहाँ से, देन ये भी हम चेंज कर देंगे। और फॉन्ट अगर मुझे यहाँ से कोई भी ऐड करना है तो ये मैंने ऐड कर दिया, ओके। ऐसे ही अभी इसको भी हम डिजाइन कर लेंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे, तो सेंटर कर देंगे, यहाँ पे इतना इसका रिक्वायर्ड जितना स्पेस है वो हम दे देंगे। देन इसका टेक्स्ट थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और इसको बोल्ड करेंगे। और यहाँ पे भी हम कोई कलर ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर हमें दूसरा कलर ऐड करना है, जैसे हम यहाँ पे इसको ये वाला कलर ऐड कर देते हैं और इसको हम डबल क्लिक करेंगे ताकि जितना रिक्वायर्ड स्पेस है वो ऐड हो जाए। अभी यहाँ पे हमें कर देना है ऑल बॉर्डर, इतना सिंपल है। नाउ गाइस हमें यहाँ पे एडवांस में एंट्री करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू शो कर रहा है इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोर कमांड्स में जाना है, देन यहाँ पे पॉपुलर कमांड लिखा है, तो यहाँ पे आपको जाना है ऑल कमांड्स में। ऑल कमांड्स में हम गए, ठीक है। यहाँ पे हमें फॉर्म सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें फॉर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये जो वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म हमें सिलेक्ट करना है, देन ऐड करना है और इसको ओके करना है, ठीक है। अभी हमें इसको सिलेक्ट करना है हमारे हेडिंग को, देन यहाँ पे जो हमने फॉर्म ऐड किया था क्विक एक्सेस में, इसको हमें सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, ओके करेंगे। देखो यहाँ पे हम इजीली जो भी हमारा डेटा है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं
ठीक है। यहाँ पे आईडी है 101 हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, टैप करेंगे, देन यहाँ पे आप देखोगे इसका डेट, तो 01/11/25, टैप प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे नेम, तो नेम क्या है, अमित। ठीक है, टैप करेंगे, देन इसका सिटी क्या है, तो यहाँ पे है पुणे, टैप करेंगे, यहाँ पे है प्रोडक्ट शेयर। ठीक है, टैप करेंगे, डिपार्टमेंट क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर, टैप करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी 20 और इसका सेल है 12,000। ठीक है, अभी हम जैसे न्यू, यहाँ पे न्यू सिलेक्ट करेंगे, न्यू जो हमारा डेटा है वो फिलअप हो जाएगा। अगर आप एक्सेल शीट चेक करोगे तो यहाँ पे देखो हमारा डेटा ऐड हो गया। ओके, देन यहाँ पे सेकंड डेटा, तो वापस हमें पीडीएफ में जाना है, तो ऑल्ट टैप करके हमारा पीडीएफ ओपन कर लेंगे। ओके, देन वापस हमारा जो एक्सेल शीट है वहां पे हम आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, आईडी 102 हमने लिखा, टैब करेंगे, टैब प्रेस करना है। ठीक है, देन 02/11/25, जैसे ये है प्रिया, प्रिया लिख दिया, टैप करेंगे और इसका सिटी है मुंबई, टैप करेंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे टेबल, देन डिपार्टमेंट इसका क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो टैप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, टैप करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी हम देख लेंगे इसको 5। ओके, 5 है इसका क्वांटिटी और टैप करेंगे 1,50,000। ठीक है, अभी हम जैसे न्यू क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्सेल शीट अगर हमारा चेक करते हैं हम, देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक फिलअप हो गया। ऐसे आपको यहाँ पे फॉर्म का यूज करना है ताकि इजीली टैप टैप करके जो भी डेट है, जो भी डेटा है वो आप फिलअप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लिख लेंगे, टैप करेंगे, सिटी इसका हम ले लेते हैं थाने, टैप करेंगे, प्रोडक्ट जैसे हम होम डेकोर लिख देते हैं, डिपार्टमेंट इसका है फर्नीचर, टैप करेंगे, क्वांटिटी है 6, टैप करेंगे, सेल्स है इसका 256। ओके, इसको न्यू करेंगे। जैसे देखा, जैसे हमने फॉर्म का यूज किया कैसे आसानी से हम सारे डेटा को फिलअप कर सकते हैं, तो इससे कैसे हम डेटा को फिलअप कर सकते हैं, मतलब जितना हमें डेटा चाहिए ऐसे हम फॉर्म का यूज करके डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये मेथड फॉर्म का यूज हमने देख लिया। ओके, नाउ हमारा जो डेटा है, जैसे ये मेरा डेटा है, ठीक है, अभी जब भी हम गूगल में से डेटा कॉपी पेस्ट करते तो कुछ ऐसा मतलब प्रॉपर डेटा नहीं होता, तो इसको हमें प्रॉपर करना है। जैसे इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो मुझे रिमूव करना है, मतलब कोई फंक्शन का यूज करना है एक्सेल में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ट्रिप और यहाँ पे टैब प्रेस करोगे। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, तो हमारा जो वर्ड है या जो हमारा सेंटेंस है वो हम सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड स्पेस था इतना उसने ले लिया। अभी जैसे हम ड्रैग करेंगे सारा डेटा यहाँ पे प्रॉपर मुझे शो करे। ठीक है, जैसे ये कैसे मैसअप है डेटा, जैसे हम कभी गूगल में से या कॉपी करते हैं, तो ऐसे जो मैसअप डेटा है उसमें हमें ट्रिम फंक्शन का यूज करके डेटा को प्रॉपर सेट किया है। तो एक तो ये मेथड है गाइस। ओके, देन यहाँ पे हम शीट 2 में देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो वर्टिकल फॉर्मेट में, अभी इसको मुझे हॉरिजॉन्टल करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो पहले आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, देन कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको हम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे आपको यूज करना है ट्रांसपोज। ओके करेंगे, तो आपका जो भी वर्टिकल डेटा था वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में करना है तो सिंपली वापस आपको सेम मेथड फॉलो करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाना है और ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज फंक्शन का यूज हमें करना है डेटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करने में और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा सेकंड डेटा है। ओके, यहाँ पे ये जो मेरा डेटा है इसमें मुझे एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको रिमूव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो पहले आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जितना आपका डेटा है, देन कंट्रोल जी प्रेस करना है और यहाँ पे स्पेशल में जाना है और यहाँ पे ब्लैंक्स जाना है और ओके करना है। ठीक है,
देन यहाँ पे आपको डिलीट में जाना है, मतलब जो भी आपने सिलेक्ट, जो भी ब्लैंक रोज थी आपकी वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको जाना है डिलीट में, देन डिलीट शीट रोज। देखो जो भी डिलीट हो गया, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो डिलीट हो गया। तो ऐसे हम डेटा को फास्टली इनपुट कर सकते हैं फॉर्म का यूज करके। देन फॉर्मूला का अगर मुझे टोटल ऐड करना है तो फॉर्मूला का यूज करके एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है तो वो भी हम फॉर्मूला एंड फंक्शन के यूज से एक्सेल में फास्टली डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो बस ये वीडियो से अगर डेटा एंट्री आपने सीखा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।